हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एजू इनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। पहले हम ये देख लेते हैं कि थर्मो रेगुलेशन क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था होम्योस्टैसिस के बारे में। होम्योस्टैसिस क्या होता है? बॉडी में टेम्परेचर, वाटर, साल्ट और मेटाबोलाइट्स की मेंटेनेंस, यानी इनकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उनको मेंटेन किया जाता है किसके थ्रू? होम्योस्टैसिस के थ्रू। और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आउटसाइड द बॉडी सिक्रीट कर दिया जाता है किसके थ्रू? एक्सक्रीशन के थ्रू। तो थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? थर्म मीन्स टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंटेनेंस को हम क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन। अगर हम देखें प्लांट्स के अंदर हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में जो रहते हैं या टेम्परेट रीजन के प्लांट्स जो होते हैं उनमें हाई टेम्परेचर के इफेक्ट्स पहले हम देख लेते हैं या प्रॉब्लम जो क्रिएट होती हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। सबसे पहले हाई टेम्परेचर डैमेजेस द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस चीज से बनी होती हैं? अमीनो एसिड्स। और इससे क्या होता है? हाई टेम्परेचर में प्रोटीन के स्ट्रक्चर की डीनेचुरेशन हो जाती है। जब उनका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह पाता तो उससे क्या होता है? उनकी फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है डैमेज फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने देखा था, इनके अंदर क्या होता है? लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स होते हैं, यानी ओवरऑल जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से भी बनी हुई है, लिपिड से भी। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है? लिपिड्स जो है इनकी भी फ्लूइडिटी जो है वो भी डिस्टर्ब होती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो भी डीनेचर हो जाता है, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन की ओवरऑल फ्लूइडिटी है वो भी डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन के अंदर जो है इसमें भी एंजाइम्स एक्ट कर रहे होते हैं और डार्क रिएक्शन में भी एंजाइम्स के बारे में हमने देखा था कि एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक पीएच पे और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही एक्टिवली फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब एंजाइम्स जो हैं वो भी क्या है? प्रोटीन्स हैं, वो भी डीनेचर हो जाएंगे और उनकी एक्टिविटी जो है वो भी डिस्टर्ब होगी, तो ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो भी क्या होगी? कम हो जाएगी। अफेक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया बेस्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स मीन्स प्रोटीन्स, सो ये भी क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फंक्शंस होंगे उसमें भी डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये स्पेसिफिकली किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स के अंदर होती है। तो यहाँ पर भी एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं तो उसको भी, उसकी एक्टिविटी भी अफेक्ट होगी। मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, यानी वाटर लॉस ज़्यादा होगा हाई टेम्परेचर में। जब वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो सेल की टर्जिडिटी भी डिस्टर्ब होगी। काज सेलुलर डेथ, एक्स्ट्रा वाटर लॉस, प्रोटीन डीनेचुरेशन, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही और जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी डिस्टर्ब हो रही है और सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है जब वो भी डिस्टर्ब होगा तो ये क्या करेगा? सेलुलर डेथ काज करेगा। इसके लिए प्लांट्स जो हैं इन इफेक्ट्स को फेस करने के लिए, कोप अप करने के लिए क्या करते हैं? इनकी कुछ अडॉप्टेशंस होती हैं। फर्स्ट है इवेपोरेशन एंड द सेकेंड वन इज हीट शॉक प्रोटीन्स। इवेपोरेशन में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो
जो इनकी इवेपोरेशन होती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करते हैं, किस लिए? टू काज कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट को काज करने के लिए क्या करते हैं? इवेपोरेशन लेवल जो है उसको बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है? वाटर लॉस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है हीट शॉक प्रोटीन्स। अब हाई टेम्परेट रीजन में अगर प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं तो उनके अंदर तकरीबन हर बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर इंजाइम की एक्टिविटी है। सेल के स्ट्रक्चर में जो है उसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। तो इससे क्या होता है, यानी इन सारी चीज़ों की जब एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो प्लांट क्या करता है? हीट शॉक प्रोटीन डेवलप करता है, जो क्या करती है? प्लांट को ओवरऑल प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स एट लो टेम्परेचर, यानी प्लांट में लोअर टेम्परेचर इन्वायरमेंट में रहने सर्वाइव करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उन पर टेम्परेचर के कम होने के क्या इफेक्ट्स होते हैं? लो टेम्परेचर डैमेज टू वेरियस सेलुलर स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर भी अगर हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की एग्जांपल लें या इंजाइम्स की, तो ये क्या होता है? यहाँ पर जितने भी सेल के अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको एक मेंटेन टेम्परेचर रिक्वायर होता है। एक उनका जो सेट पॉइंट होता है उतना टेम्परेचर रिक्वायर होता है, और जब उनको उस सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं मिलता तो क्या होता है? ना तो वो एक्टिवली अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही सेल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन हो सकता है। किस तरह से कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन की एग्जांपल लें तो इसके अंदर लो टेम्परेचर पे लिपिड्स जो होते हैं उनकी क्या क्रिस्टल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, और ये क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है ये डिस्टर्ब करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट है डिक्रीज क्लोरोफिल कंटेंट एंड फोटोसिंथेटिक रेट। लो टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि फोटोसिस्टम जो है, फोटोसिस्टम 2 क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोन की शक्ल में। तो जब टेम्परेचर लो होगा तो उससे क्या होगा? उसको वो एनर्जी नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। लो स्टोमेटल कंडक्टेंस। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। अब जब टेम्परेचर लो होगा तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे, जिससे क्या होगा? स्टोमेटल कंडक्टेंस का लेवल भी लो हो जाएगा। और जब स्टोमेटा की फंक्शनिंग जब डिस्टर्ब होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ट्रांसपायरेशन लेवल लो हो जाएगा। डिस्टर्ब्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रेट। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में देखा कि फोटोसिस्टम को जब लाइट नहीं मिलती या वो फोटोन की शक्ल में लाइट को जो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिलती, तो क्या होता है? इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए, और नेक्स्ट यही एनर्जी जो है वो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसका भी रेट लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रेट भी कम हो जाएगा। फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी डिस्टर्ब होती है। अफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर हाई, यानी ये भी क्या है? स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही सर्वाइव करती हैं। हाई टेम्परेचर जो है वो भी इसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है और लो टेम्परेचर भी इसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। अब लो टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स की कुछ एडॉप्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मीन्स लिपिड्स।
लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म से ही फैटी एसिड्स बनते हैं। अब ये फैटी एसिड जो हैं ये क्या करते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है या ये फ्रीज हो जाते हैं। तो प्लांट सेल क्या करता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के प्रोपोर्शन को बढ़ा देते हैं, और वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो क्या करते हैं, वो फ्रीज नहीं होते, वो क्रिस्टल फॉर्मेशन उनमें नहीं होती। इससे क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है चेंज इन सोल्यूट कॉम्पोजिशन। सोल्यूट कॉम्पोजिशन यानी सेल के अंदर, ये सेल है, इसके अंदर आइसोटोनिक इन्वायरमेंट अगर मेंटेन किया गया है तो प्लांट क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे जो सोल्यूट है उसके प्रोपोर्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर लेता है। जब फ्लूइड कम होगा, फ्लूइडिटी कम होगी और सोल्यूट लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, प्लांट्स के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी। जब क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी तो ओवरऑल इसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा और उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो अफेक्ट नहीं होंगी। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं eduinput.com। थैंक यू।